राजस्थान में चलेगा वसुंधरा का जादू, हाईकमान झुकने को हुआ तैयार। बिना सीएम फेस के ही चलेगा वसुंधरा का राज, बीजेपी देगी बड़ी जिम्मेदारी। टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार तक में वसुंधरा का दिखेगा दबदबा। राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान होने के बाद अब कभी भी पार्टी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान भी अब तेज हो जाएगा। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी नेताओं की बैठकें हो रही हैं, लेकिन इस बार बहुत कुछ बदला सा दिखाई दे रहा है। कारण साफ है कि इस बार पार्टी ने टिकट वितरण का तरीका बदल दिया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नेताओं के गुटों में दबाव में नहीं, बल्कि सर्वे रिपोर्ट के आधार पर टिकट देने की बात कर रहे हैं और इसलिए टिकट मांगने वालों की भीड़ इस समय जयपुर की जगह दिल्ली में डटी हुई है। राजस्थान में 3 दशक बाद यह पहला चुनाव है जब बीजेपी ने राज्य में सीएम फेस घोषित नहीं किया है। पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। वैसे वसुंधरा समर्थकों की ओर से दबाव तो बहुत बनाया गया, लेकिन पार्टी ने साफ कर दिया कि चेहरा पीएम मोदी और कमल निशान होगा। किसी को सीएम फेस नहीं बनाया जाएगा। सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। चुनाव जीतने के बाद हाईकमान और विधायकों की इच्छा पर सीएम चुना जाएगा। शुरुआत में दावा किया जा रहा है कि पार्टी के फैसले से वसुंधरा राजे सिंधिया नाराज हैं। उन्होंने पार्टी की परिवर्तन यात्राओं से भी दूरी बना ली थी। पार्टी भी वसुंधरा समर्थकों के टिकट काटने की तैयारी में थी, लेकिन महीने भर के अंदर बहुत कुछ बदल गया है। हाईकमान और वसुंधरा दोनों ही अपने स्टैंड से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। वसुंधरा एक बार फिर पूरी तरह से प्रचार में सक्रिय हो चुकी हैं। वो रोज 2-3 छोटी रैलियां कर रही हैं। वसुंधरा के छोटी रैलियों में जमकर भीड़ आ रही है, तो दूसरी ओर हाईकमान जो पहले 60% उम्मीदवार बदलने की तैयारी में था, वो 25% पर आ गया है। दरअसल जो उम्मीदवार बदले जाने थे वो लगभग सभी वसुंधरा समर्थक बताए जा रहे थे। यहां तक कि बीजेपी के जो 73 विधायक हैं, उनमें से 45 के टिकट काटने की बात कही जा रही थी और सबसे बड़ी बात, जिन विधायकों के टिकट काटने की तैयारी थी वो सभी वसुंधरा के समर्थक थे। शुरुआती दौर में तो यहां तक कहा गया था कि पार्टी ने वसुंधरा की सूची को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बाद बीजेपी ने हाल ही में जो सर्वे कराया उससे पार्टी बैकफुट पर पहुंच गई, क्योंकि पार्टी के सर्वे में ही उसकी जीत हार में बदलती दिखाई दे रही थी। इसके बाद वसुंधरा का कद बढ़ाने का फैसला कर लिया गया। दावा किया जा रहा है कि अब सिर्फ 15 से 18 वसुंधरा समर्थक विधायकों के टिकट कटेंगे, जबकि 40 वसुंधरा समर्थक विधायकों पर पार्टी फिर से दाव लगाने की तैयारी हो गई है। इसके अलावा 2018 में चुनाव हारे राज्य समर्थक कई दिग्गजों के टिकट भी तय हो गए हैं, जबकि पहले इनमें से अधिकांश के टिकट कटना तय बताया जा रहा है। पार्टी हाईकमान ने यह साफ कर दिया है कि जिस तरह के प्रयोग वो इस समय मध्य प्रदेश में कर रहा है, उस तरह के प्रयोग राजस्थान में नहीं होंगे। पार्टी को राजस्थान में जीत पर सबसे ज्यादा भरोसा है, ऐसे में वो ज्यादा प्रयोग से बचती दिखाई दे रही है। लेकिन पार्टी की ओर से इस बात के संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में कमजोर सीटों पर उसने अपने मजबूत उम्मीदवार उतारे हैं, सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, उसी तरह से राजस्थान में भी पार्टी अपने आधा दर्जन सांसदों को चुनाव लड़ा सकती है। पहले संकेत दिया जा रहा था कि पार्टी केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव लड़ाएगी, लेकिन अब इसकी संभावना बेहद कम बताई जा रही है। पार्टी सिर्फ सांसदों पर ही दांव लगाने की तैयारी कर रही है। वैसे पार्टी ने अभी तक राजस्थान के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। हालांकि केंद्रीय चुनाव समिति की पिछली बैठक में राज्य के उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हुई थी। दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने अभी करीब 50 नामों की सूची तैयार की है। इनमें कुछ सांसदों के भी नाम शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।